अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मुनिस रजा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पीटीआई की मुल्क दुश्मनी पॉलिसीज़ खुलकर सामने आ गई हैं। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने मुजाहिरीन की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कत्ल करने की धमकियाँ, बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। पीटीआई लंदन के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की वीडियो भी जारी की गई। इस वीडियो में सियासी जमात और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ भी सामने आ गया। पीटीआई और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ बेनकाब है। मुल्क दुश्मन पॉलिसी खुलकर सामने आ गई। पीटीआई ने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन को पसे पुश्त डाल दिया। भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर फौज मुखालिफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। पीटीआई बरतानिया का ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज, इश्तियाल अंगेज़ी तकारीर पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट की गई। मुजाहिरीन खुले आम फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल करने की धमकी दे रहे थे। बरतानिया में इस तरह की धमकी आमेज गुफ्तगू में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। बरतानिया का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट दहशतगर्दी की हौसला अफजाई को संगीन जुर्म करार देता है। बरतानिया में बैठकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गाली गलोच, बम धमाकों की बातें और इदारों के जिम्मेदारान के बच्चों तक को निशान बनाने की धमकियां सामने आई हैं। पीटीआई से मंसूब अनासिर की जानिब से फील्ड मार्शल के खिलाफ नारेबाजी के साथ खतरनाक बयानात दिए गए। शबाना नामी खातून ने बम धमाके और कार बम की धमकी दी, जबकि अता नामी शख्स ने खुदकुश धमाके की बात करके तमाम हदें पार कर दी। ये सियासी एहतजाज नहीं बल्कि एक शख्सियत की खातिर रियासत के खिलाफ नफरत और दहशत गर्दाना जहनियत का खुला इजहार है, जो कानूनन संगीन जुर्म के जुमरे में आता है। बरतानिया में बैठकर रियासत पाकिस्तान को गालियां देना, बम धमाकों की बातें करना, इदारों के जिम्मेदारान ही नहीं उनके बच्चों तक को निशाना बनाने की गीदड़ भभकियां, एक शख्सियत की अंधी अकीदत में मुल्क दुश्मनी का खुला ऐलान। आप क्या समझते हैं कि आप इस तरह के बयान देकर हमें डराएंगे? तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि न आप रहेंगे न आपके बच्चे रहेंगे। ये सियासी एहतजाज नहीं, एक शख्सियत की खातिर मुल्क से गद्दारी है। पीटीआई से मंसूब अनासिर ने इख्तलाफ की आड़ में दहशतगर्दी की जबान बोली, फील्ड मार्शल के खिलाफ नारेबाजी के साथ शर्मनाक और खतरनाक बयानात भी दिए। शबाना नामी खातून ने बम धमाके की धमकी दी और कहा कि पहले एक जनरल को जहाज में उड़ाया गया, अब इन्हें कार बम से उड़ाएंगे। ये अल्फाज नहीं, ये रियासत के खिलाफ ऐलान जंग है। उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई? ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। अता नामी शख्स ने तमाम अखलाकी, कानूनी और इंसानी हदूद पार कर दी। कहा अगर खान साहब को कुछ हुआ तो खुद कुछ धमाका करेगा। वीडियोस में रियासती इदारों के बच्चों को भी निशाना बनाने की बातें की गई। ये सियासत नहीं, ये खुली दहशत गर्दाना सोच है। ये याद रखें कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं। ये सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि दहशत गर्दाना जहनियत का खुला और नंगा इजहार है। सवाल ये है कि बैरून मुल्क बैठकर नफरत, कत्ल और तबाही का जहर उगलने का हक इन्हें किसने दिया? एक फर्द की खातिर रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश गद्दारी के जुमरे में आती है। कानून की नजर में ये नारे नहीं बल्कि संगीन जराइम है और ऐसे अनासिर के लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई बरतानिया की जानिब से ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज में इश्तियाल अंगेज़ नारे। वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया के क़ायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमाश जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक बरतानिया में पाकिस्तान की एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट से मुजाहिरीन को जमा करने के लिए इश्तियाल दिलाया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं और कहा गया कि उनको एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया पर जोर देते हुए कहा है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। 9 मई जलाओ घिराव केस में लाहौर एटीसी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मियां महमूद अल रशीद 33 साल कैद रहेंगे, जबकि 6 लाख रुपए जुर्माना भी देंगे। जबकि यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की एक रिहाई जेल में गुजरेगी। अदालत के मुताबिक तीनों मुल्जिमान साजिश की मीटिंग में शामिल थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने मुल्क में जलाओ घिराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया या जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान बरी कर दिए गए।
PTI के एडवोकेट अजहर सिद्दीक और नून लीग के वज़ीर मुमलिकत खेलदास ताहिस्तानी बोल के प्रोग्राम में लड़ पड़े। प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में ज़बरदस्त तकरार हुई, तल्ख कलामी हुई। एंकर के बार बार टोकने के बावजूद भी दोनों ने एक ना सुनी। लीगी वज़ीर ने अजहर सिद्दीक को कराए का वकील करार दिया, जिस पर मामला गर्म हो गया। अजहर सिद्दीक ने जवाब दिया कि ना तो आप वज़ीर दाखिला हैं ना वज़ीर दिफा। मुल्की मामलात में दखल अंदाजी का इख्तियार आपको किसने दिया? PTI जो कह रही है कर दिखाएगी। बात करेंगे, अलीमा करेगी, सोहेल साहब करेंगे या ये मुसालती कमेटी करेगी, ये सारे एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। सारे एक दूसरे के लिए सबकत लेने के लिए और जो है वो चाहते हैं कि हमारा दुकान चलता है। ये इस तरह के वकील जो बेरोजगार हैं। तू होगा फारेग आदमी नहीं, कमाल है कुछ आप कहते हो तमीज ही है बात करने की, तुम्हें शर्म आती कमाल करते हैं। अजहर साहब आपकी बात पूरी तरह से सुनिए। अजहर साहब थोड़ा सा वक्त दीजिए। तुम कहते हो इनकी औकात नहीं है, कहते हैं इनकी औकात नहीं है। जैसे फसादी लोग मुल्क के खिलाफ वो तो कह रहे हैं कि हम लाल लीग का इजहार कर रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। खान अचकज़ई साहब बात करेंगे, अलीमा करेगी, सोहेल साहब करेंगे या ये मुसालती कमेटी करेगी, ये सारे एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। सारे एक दूसरे के लिए सबकत लेने के लिए और जो है वो चाहते हैं कि हमारा दुकान चलता है। ये इस तरह के वकील जो बेरोजगार हैं। तू होगा फारेग आदमी। नहीं, कमाल है कुछ आप कहते हो औकात नहीं है, तमीज ही है बात करने की, तुम्हें शर्म आती है, करते हैं। अजहर साहब आपकी बात पूरी तरह से सुनिए। अजहर साहब थोड़ा सा वक्त दीजिए। तुम कहते हो इनकी औकात नहीं है, कहते हैं इनकी औकात नहीं है। जैसे फसादी लोग मुल्क के खिलाफ वो तो कह रहे हैं कि हम लाल लीग का इजहार कर रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। नफरत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। ज़बरदस्ती की हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की खानपुर में गुफ्तगू कहा कि हुकूमत से सरकारी इदारे नहीं चलाए जा सके, PIA बेच दी गई। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, मदारिस इंतहा पसंदी पैदा नहीं करते। आइन मुज़ाकरात से मामला तय करें। जब तक ईमान है, अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। ईमान कमज़ोर होगा तो गद्दी नशीनों की सियासत शुरू हो जाती है। निष्कारी कर रहे हो और मदरसा पहले से निजी इदारा है, उस पर कंट्रोल हासिल कर रहे हो। मेरे मदरसा अगर हमारे इदारे में आएगा फिर ये नाकाम नहीं होगा। हाँ, अच्छी तजवीज़ दो, हमने पहले भी कबूल किया है, बाद में कबूल करें। तो आए बैठकर चाहते हैं। और जब देखें आए रोज़ इस्लामाबाद बंद है, पिंडी बंद है, भाई क्यों है? अडियाले की तरफ मार्च है, अडियाला ये है। और ये कहते हैं कि नहीं एंगेज ना हो, इंतशार हो, रोज़ाना इस्लामाबाद बंद हो, रोज़ाना। देखिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इस चीज़ का मुताबिल नहीं हो सकता। सूबाई सेक्रेटरीट वो अडियाला शिफ्ट हो गई है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि सूबाई हुकूमत आए, बैठे और अपने सूबे को संभाले, न कि अडियाला को संभाले। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी लाहौर की तरक्की देखने यहाँ आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। अज़मा बुखारी का तंज़ बोली, पता चला है कि KP के वज़रा ने सोहेल आफरीदी से कहा है कि पेशावर गंदा बहुत है, आइए यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। यहाँ जो आना चाहता है आए, रोटी शोटी खाए, फितना फसाद की इजाज़त नहीं देंगे। खुशामदीद कहते हैं KP के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब को उनकी कैबिनेट ने कहा कि जी बहुत पेशावर गंदा बहुत है, बहुत जो है वो उन पे हालात ख़राब हैं, तो चले जो है वो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। तो ये सारी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल इनके विज़िट के दौरान इनको रोटी शोटी खाने की, इनको तफरीह करने की, वीकेंड गुजारने की इजाज़त है। जो मालूमाती ट्रिप पे ये यहाँ आए हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। वो यकीनन वो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो बिहेव करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सीख के खुशी खुशी वीकेंड गुजार के घर को जाएंगे। अगर बदतमीज़ी करेंगे तो फिर आपको पता है कि
सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के ज़िला कोलू में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। इसके साथ साथ हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जारी रहेंगी। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख ज़ायद अल नहयान की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गर्मजोशी से मिले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। UAE के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फ़ज़ा में मौज़िज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने एयर स्कॉट फराहम किया। सदर मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने UAE के सदर के तैयारे को हिसार में लेकर फ़िज़ाई सलामी दी। शेख ज़ायद अल नहयान का तैयारा नूर खान एयरबेस पहुंचा तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने खुशामदीद कहा। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। UAE के सदर के हमरा वज़रा और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर मुनक़िदा जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद शहजाद अली खान से। जी शहजाद। मुस्लिम दुनिया की पहली साबिक़ खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से कल मनाई जाएगी। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में जलसे का इनेकाद किया गया है, जिससे कल आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी समेत होम मिनिस्टर सिंध और दीगर मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जो है वो गड़ी खुदा बख्श भुट्टो हाजिरियां भी दे चुके हैं और इस वक्त नौ देरो हाउस में मौजूद हैं। अगर जलसे के हवाले से तैयारियों की बात की जाए तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मैं इस वक्त स्टेज पे मौजूद हूँ। जो है वो लाइटिंग और दीगर तैयारियों का काम जो है वो जारी है, जबकि मज़ार को भी जो है वो रोशनियों से सजाया गया है और जलसा कल सपहर बताया जा रहा है कि 2 बजे उसका आगाज होगा। सुबह से ही कुरान खानी का आगाज होगा, लंगर तकसीम किया जाएगा और शाम के वक्त जो है वो पार्टी जो है वो खिताब करेंगे, जिसे कारकुनान सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया। शहजाद अली खान अपडेट कर रहे थे। जिक्र करेंगे सर्दी से मुतालिक। शमाइला, आपको सर्दी का इंतजार है? जी इंतजार तो है, लेकिन सर्दी कराची में वैसे आती नहीं इतनी, लेकिन अब आ रही है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि वो ज़्यादा सर्दी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी है। बताया गया है कि मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज होने जा रहा है, जिसके बाद कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बिल्कुल 30 दिसंबर को शहर कायद में बारिश का इम्कान भी है। 28 दिसंबर से मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा। 29 दिसंबर को बलूचिस्तान और मुलहका इलाकों में बारिश मुतवक्के है। बात शायरी और शायरी एहसास बन गई। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को बिछड़े 31 बरस गुजर गए। परवीन शाकिर ने नज़्म और नसर दोनों में मुनफरिद उस्लूब से पहचान बनाई। उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात के लिए कॉलम और मज़ामीन लिखे। गैर मामूली खिदमात पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।